हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी जूनियर के लिए क्लास है। आई होप आप सभी ने इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 60 तक क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, विद्यार्थियों की शिक्षा में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है, इस माहौल के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। एंड सेकेंड ऑप्शन, नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है। एंड सी, चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। डी, नैतिक शिक्षा मनुष्य को महान बनाती है। तो विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा क्यों देनी चाहिए? ताकि उनके चरित्र का विकास जो है वो हो सके। उनके चरित्र में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कर्तव्य पालन, ये सारी गुणों का विकास हो सके, इसलिए बच्चों को जो है नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है स्कूलों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विद्यालय में सरल प्रश्नों के बजाय वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों? देखो, वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, वो वैध, व्यापक और व्यवहारिक होते हैं, अधिक विश्वसनीय भी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को समय का महत्व बताने के लिए, कम समय में अधिक कार्य करने के लिए, अधिक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, प्रश्न पत्र को आसानी से हल करने के लिए। तो यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न रखने का सिर्फ अर्थ इतना सा है कि बच्चे जो है अधिक प्रश्नों का उत्तर जान सके, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बच्चे सीख सकें, जान सकें। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 63, विद्यार्थियों को एजुकेशन टूर पर ले जाया जाता है जिससे, ये क्वेश्चन आपका इससे पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपका चेंज है। वे शिक्षा को बोझ ना समझे, विद्यार्थियों के अभिभावक संतुष्ट हो सके, विद्यार्थी इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विद्यार्थी आनंद ले सकते हैं। तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है एजुकेशन टूर ले जाने का, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, उस चीज को देख कर सीखे बच्चे, हैंड्स फीलिंग ले। ठीक है, हैंड्स ऑन फीलिंग। तो ऑप्शन आपका सी राइट है यहाँ पर। 64 नंबर क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो अध्यापक को उत्तर देना चाहिए। बी है, अध्यापक को अन्य माध्यम द्वारा उसी प्रश्न को पूछना चाहिए, अध्यापक को बार बार प्रश्न पूछना चाहिए, अध्यापक को उत्तर देना चाहिए और याद रखने की को कहना चाहिए। तो अगर विद्यार्थी से प्रश्न पूछा है और वो उत्तर नहीं दे पा रहा, हो सकता है उसे उत्तर पता हो, लेकिन जिस आप टोन में या जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं उसमें वो समझ ना पा रहा हो क्या कह रहा है, तो एक बार उसी को और सरल करके उस क्वेश्चन को पूछना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक को अन्य माध्यम द्वारा उसी प्रश्न को पूछना चाहिए, या कोई हिंट दे दे बच्चे को। ठीक है, मतलब बच्चा सोचे, थोड़ा जोर दे अपने माइंड पे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 65, व्याख्यान में संप्रेषण बेहतर होगा यदि एक अध्यापक तैयार नोट से पढ़ता है, अग्रिम रूप से नोट तैयार करता है और गाइड के रूप में इसका प्रयोग करता है, तात्कालिक बातें करता है, या अन्य अनुशासनों से प्राप्त उदाहरणों के विषय में तात्कालिक बातें करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, व्याख्यान में संप्रेषण बेहतर होता है यदि अध्यापक जो है अन्य अनुशासनों से प्राप्त उदाहरणों के विषय में तात्कालिक बातें करे। आपका 65 का जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, अध्यापन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है विद्यार्थियों को अपनी बात समझाना, अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना, अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों को शांत करना, नियमित रूप से कक्षाएं लेना। तो ये सारी तो बातें ठीक है, ठीक है, लेकिन अध्यापन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपसे पूछा, सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को हम टीचर्स जो हैं वो अपनी बात अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपनी बात समझाना। ये जो है अध्यापन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है, अब इससे प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता जो है शिक्षकों में होनी चाहिए।
विषय सामग्री केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप इसे अच्छी तरह से संप्रेषित ना कर पाए। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चों को उसे सिखाना है, संप्रेषित करना है, ठीक है। तो अच्छी प्रभावी संप्रेषित गतिविधि छात्रों को अधिगम में संलग्न करती है। इसलिए अध्यापन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि बच्चे वो बात हमारी समझ पाए। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, शिक्षण में प्रश्न कौशल डैश में सर्वाधिक उपयोगी है। प्रश्न कौशल पूछा गया किसमें सर्वाधिक उपयोगी है। शिक्षा प्राप्ति में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, विद्यार्थी द्वारा तथ्यों को याद रखने, अनुशासित करने, परीक्षा के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। तो जब हम शिक्षण कर रहे हैं उस समय हम प्रश्न पूछते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें ये पता चलता है कौन सा बच्चा कितना सक्रिय होकर सुन रहा है, समझ रहा है। तो शिक्षा प्राप्ति में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हमने प्रश्न पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, इसका मतलब वो बच्चा अच्छे से सुन रहा था हमारी, ठीक है, बातें समझ रहा था। 68 का राइट आंसर 68 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक डैश के द्वारा सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों के मन में बैठाएगा। मूल्यों पर व्याख्यान, टीवी कार्यक्रम के प्रदर्शन के द्वारा, पाठचर्या संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करके, धार्मिक उत्सवों के अवलोकन। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको पेडागोजी में आप समझ रहे होंगे जिससे यहाँ पर बच्चा करके सीख रहा हो, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा वो राइट आपका आंसर जो है सही होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें बच्चे क्या हैं सक्रिय रूप से शामिल होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड को शिक्षा सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में शामिल किया गया। तो ब्लैक बोर्ड आपका किस में आता है, श्रवण सहायक सामग्री में, दृश्य सहायक सामग्री में, दृश्य श्रव, या उनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड को देखते हैं ना बच्चे, तो ये आपका दृश्य सहायक सामग्री में आएगा। टेलीविज़न टीवी क्या है आपकी दृश्य श्रव में आ जाएगी, क्योंकि देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। श्रवण में क्या आएगा, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सारे टेप रिकॉर्डर हम सुनते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अध्यापन कौशल से संबंधित है। ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्नों का हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये सारे अध्यापन कौशल हैं, ठीक है। कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों को कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह देनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। निरंतर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तरों की खोज करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, प्रश्न पूछने वाले छात्रों को निरंतर प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट है। मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पद्धति बिंदु से बेहतर है क्योंकि जो मध्य ग्रेड डिजाइन है कार्य पद्धति है वो बिंदु से बेहतर है क्योंकि स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है। इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पद्धति बिंदु से बेहतर है क्योंकि स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, बल्कि एक संचयी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है जो स्कूली शिक्षा के मध्य ग्रेड अंतर अन्य उपलब्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्याजे इसमें से क्या कहते हैं ये आपको बताना है। स्वायत्त व बच्चों की सामाजिक समझ लगभग जैविक परिपक्वता के माध्यम से होती है। बी ऑप्शन है, स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ साथियों के साथ संबंधों में आपसी लेन देन के माध्यम से होती है। एंड ऑप्शन सी, स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ अभिभावकों की मॉडलिंग के माध्यम से होती है। दूसरा, शैक्षिक व्यवस्था के उनके अध्ययन के माध्यम से होती है। ये 4 ऑप्शन है। तो प्याजे के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने बोला था स्वायत्त बच्चों की सामाजिक जो समझ है वो साथियों के साथ संबंध के आपसी लेन देन के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट, प्रोत्साहन, संलग्न, ग्रहण, अवलोकन और अध्ययन पर्यटन क्या प्रदान करता है? प्रबंधकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के समय विकल्प तलाशने में मदद प्रदान करता है। ऑप्शन बी है व्यवहारिक शिक्षा और आपके जैसी परिस्थिति का सामना दूसरे कैसे करते हैं उसके उदाहरण प्रदान करता है। ऑप्शन सी है मुद्दों पर चर्चा एवं प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने या बेहतर बनाने में मदद करता है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रोत्साहन, ग्रहण, अवलोकन, अध्ययन पर्यटन मुद्दों पर चर्चा व प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने या बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है। 76 ऑडियो एड क्या है? मतलब ऑडियो वाली चीज़ है। किताबें लिखित में होती हैं, बोलती नहीं है ना। ऑडियो मतलब सुनना, जिसे हम सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो क्लिप, रेडियो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। टीवी आपका दृश्य श्रव्य में आती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बेस्ट जो है वो बी है। नेक्स्ट, यहाँ पर टेप रिकॉर्डर है, यहाँ टेप रिकॉर्डर नहीं है। ठीक है। तो आपका डी भी हो सकता था, बी भी हो सकता, लेकिन बी में आपके 3 दिए हैं, इसमें 2 ही दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समझने का उद्देश्य है? छात्र चतुर्भुज और षष्ठभुज के बीच तुलना करते हैं। छात्र ज्यामितीय आकृति को पहचानते हैं। छात्र बीजगणित की समस्याओं को हल करते हैं। छात्र अपने शब्दों में प्रमेय की व्याख्या करते हैं। तो समझने का उद्देश्य है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। छात्र जो है चतुर्भुज और षष्ठभुज के बीच तुलना कर रहे हैं। ठीक है। ये समझने का यहाँ पर उद्देश्य जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन, जीवन कौशल विकास को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? जीवन कौशल पूरा आपका सुपर टेट पे भी एक टॉपिक है, तो ये सिर्फ DSSB के लिए ही ना समझें आप सभी। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, KVS हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप इसको करेंगे तो आपको कोई भी ये नहीं होगा कि लॉस है। ठीक है। आपको प्रॉफिट ही देगी ये। तो ऑप्शन ए है उच्च शैक्षिक योग्यता को सक्षम करने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन बी है वह प्रक्रिया जो आत्मविश्वास का विकास करती है। ऑप्शन सी है एक प्रक्रिया जो व्यक्तियों को एक कुशल तरीके से परिपक्व होने और स्थितियों से निपटने में मदद करती है। ऑप्शन डी है प्रक्रिया जो जीवन में समायोजित करने में मदद करती है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन पढ़ने से ही लग गया होगा, ये जीवन कौशल का जो विकास का अर्थ क्या है, यही है। प्रक्रिया है एक जो व्यक्तियों को एक कुशल तरीके से परिपक्व और हर स्थिति से निपटने में मदद करती है। ऑप्शन सी राइट है। 79 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर सामग्री को पढ़ने में सक्षम नहीं है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे स्कूल काउंसलर को भेजेंगे, उसे पहली बेंच पर बैठने के लिए कहेंगे, प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देंगे, या उसकी समस्या के बारे में उससे पूछेंगे। तो पहले हम वो पढ़ने में सक्षम नहीं, तो पहले उससे समस्या तो पूछ लें, उसे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। कि उससे बस पूछेंगे नहीं, उसको आगे बैठा लेंगे नहीं ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है। पहले समस्या पूछेंगे, फिर उससे अगर ऐसा होगा कि उसे दिख नहीं रहा पीछे से, तब हम आगे बैठा लेंगे। ठीक है। तो पहले हमें समस्या जाननी होगी बच्चे की। ये आपका देखिए ये DSSB का क्वेश्चन है। और अगर ये सीटेट में आता तो सिर्फ इतना होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहा तो उसे क्या करेंगे, उसे बेंच पे बिठा देंगे, तब उसमें ये ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन डी वाला। ठीक है। बस ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही खेल रहा है DSSB और सीटेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षण कौशल प्लस शैक्षणिक सिद्धांत प्लस व्यावसायिक कौशल इसका प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षक शिक्षा, सीखने की क्षमता, शिक्षक का सामाजिक कौशल, शिक्षार्थी कौशल। तो 80 का जो राइट आंसर है वो है शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट, 81 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षकों को यहाँ तक कि कम संसाधन वातावरण में सामग्री तक पहुँच, पाठ्यक्रम
सहकर्मियों और विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रस्तुत कर सकते हैं। इंटरनेट और ऑडियो विजुअल सुविधाएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, टीवी, शिक्षा अधिगम सहायक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है वो शिक्षकों को कम संसाधनों वातावरण में सामग्री तक पहुँच, पाठ्यक्रम, ये सभी चीज़ें जो है सीखने में अनुभव प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।